प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जब 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वहाँ परमेश्वर पिता जो है चीज़ों को चेंज कर देते हैं। आपके सोचने के तरीके और आपका जो जीवन में जहाँ पे आप स्टक पड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जैसे जब पिता परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी की संरचना की थी, तो होली स्पिरिट मंडरा रहे थे और उन्होंने सारी चीज़ें क्रिएट की। वैसे ही जहाँ पे हमारी इस जीवनों में स्थितियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं, उन सभी चीज़ों पर जब हम वचनों को भेजते हैं, वचन के ऊपर हम मनन करते हैं और अपने जीवनों में अप्लाई करते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, पवित्र आत्मा जो है उन जगहों पर, उन मरी हुई स्थिति पर मूव करने लग जाता है। तो आइए मिलकर के हम इन वचनों को अपने जीवनों में उतारें। यह है भजन संहिता का 131, जो कि कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेके सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को ऐसे ग्रहण करें जैसे कि हम फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहे हैं। इंटेलिजेंट दिमाग हमसे बार बार ये कहता है कि ये कहानी तो हमने कितनी बार पढ़ी है। डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। रूथ के बारे में हम बहुत पढ़ा है। मसीह यीशु ने जो किस प्रकार जो है चेले बनाए और किस प्रकार से उन्होंने सारे जो जितने भी पैराबल्स हैं वो सुनाए हैं। हम उस सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को जो है एक कैजुअल तरीके से, जैसे कि आपने एक लेसन लर्न कर लिया और बस आगे नहीं पढ़ना, और फिर जब आपको कोई वापस से इस कहानी को, इस इंसिडेंट को वापस से दोहराता है, चाहे वो आपके पास्टर हो गए या चाहे आपका कोई बाइबल स्टडी का कोई ग्रुप हो गया, तो आप उन सभी चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि हमें तो ये पता है। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें ज़रूरत है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, हमारा मन एक शिशु के समान हो, एक छोटे बच्चे के समान हो, क्योंकि वो सेम वचन जो आज आपसे कुछ कह रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, वो सेम वचन 1 साल बाद, वो सेम वचन, वो सेम पैराबल जो है आपके फाइनेंस को लेके कुछ कह सकता है। आपके कोई ऐसा निर्देश, कोई ऐसा चीज़ें बता सकता है जो आपके लाइफ को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पिता परमेश्वर जो हमसे वचन में कहता है उसको कैजुअल ना लें, क्योंकि पिता परमेश्वर जो वचन हमें दे रहा है वो हमसे बातें कर रहा है। हर एक शब्द पिता परमेश्वर की सांस है। इसे सीरियसली ग्रहण कीजिए। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि वचन हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन साम 131 आपके जीवनों में आशीष का कारण बने, और ये बहुत सा आपके जीवन में फल लेके आने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा इस सुंदर वचन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं और अपने जीवनों में प्रभु पिता अप्लाई करते हैं, कि तेरे वचन को हम ऐसे कैजुअल ना माने, सीरियसली लें, और होने दे पिता परमेश्वर की तेरी पवित्र आत्मा हमें बार बार ये वचन याद दिलाए कि हम अपने जीवनों में जो है इस वचन को अप्लाई करने पाएँ और बहुत सफल लेके आने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।